वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं एक टॉपिक नया लेके आऊँगा जहां हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की बेसिकली। बिकॉज मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि वी आर ट्राइंग कि इन्वेस्टमेंट से हटके भी जो ट्रेनिंग्स हम दे सकते हैं, वी आर ट्राइंग फॉर दैट। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे ऑडियंस हैं इनके घर में स्टूडेंट्स होंगे ही। और कोविड के कारण हुआ क्या है कि लोग काफ़ी डाइवर्ट हो गए हैं और काफ़ी कंफ्यूजन है करियर को लेके, फ्यूचर के मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को लेकर कि फाइनेंशियली आदमी कैसे सरवाइव करेगा। तो आज हम कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। यहाँ बेसिकली आप कह सकते हो कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला केस होगा ये। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिनके घर में स्टूडेंट्स हैं आप प्लीज इस वीडियो को उन्हें रेफर करिए एंड आई एम श्योर कि उनको काफी फायदा इससे मिलेगा। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से जो भी लोग अराउंड 2008 से लेके 2020 के बीच में कॉलेजेस में थे, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि आपके आसपास जो लोग थे वो क्या पहनते थे, किस तरह के प्रेफरेंसेस उनके थे, तो आप वहां पर देखोगे कि पहले इंडिया में जो वेस्ट्स होती थी मेल की, वो कैसी होती थी। आपको वो सिंपल व्हाइट सा और बाबू भैया वाला याद होगा, राइट। बट जो यंग जनरेशन आई वहां पर आपने देखा कि एक ब्रांड आई बाय द नेम ऑफ जॉकी, जिसने उस चीज को चेंज किया, एक पैटर्न चेंज आया। और आप अगर कॉलेजेस में थे तो आपने ये पैटर्न जरूर देखा होगा कि वो व्हाइट वाली बनियान से प्रेफरेंस हो गया था जॉकी के प्रोडक्ट्स की तरफ। ये ऑब्जर्व करना कितना डिफिकल्ट था, आस्क योरसेल्फ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कॉलेज में अगर पढ़ते थे उस टाइम पर, तो क्या आपके पास 400-500 रुपए कभी रहे हैं 5-6 साल में, कभी एक बार भी? ऑब्वियसली द आंसर वुड बी यस। अगर एक आदमी के पास ही 500 रुपए उस टाइम पर होते और जो जॉकी का चेंज दिख रहा था वो ऑब्जर्व सक्सेसफुली कर लेते, तो उन्हें ये पता चल जाता कि ये कंपनी लिस्टेड है बाय द नेम ऑफ पेज इंडस्ट्रीज। और अगर कोई भी एक शेयर उसका ले लेता तो आज उसकी कीमत लगभग हो जाती 25,000 एक शेयर की। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप अपने आसपास अगर देखेंगे तो आप चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लेट से आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम टाइम पे या जब भी आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं तो आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए व्हाट डू यू ईट, और आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं वो क्या खा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, क्या वो लिस्टेड हैं, व्हाट आर स्टूडेंट्स बाइंग, दिस वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको खुद से पूछना है कि आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जिस भी क्लास के हों वो क्या खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपने देखा कि सनफीस्ट के बिस्किट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आपके कैंपस में। आपको यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड इंडिया इज अन कंजम्पशन स्टोरी, इंडिया इज ए कंजम्पशन स्टोरी। जिसका मतलब क्या है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी हाई है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और यूथ प्राइमरीली सबसे बड़ा हिस्सा है उस पॉपुलेशन का। अगर लोग सनफीस के प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं और आप एज स्टूडेंट ये कन्विक्शन रखते हो कि ये ब्रांड बहुत आगे जाने वाली है, तो बेशक आप आईटीसी के बारे में सोच सकते हो। आपको लग सकता होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू की जाए, ये बहुत महंगा होता है, बट ऐसा नहीं है। आज भी कुछ क्वालिटी के शेयर्स हैं जो 100 से 200 की रेंज में मौजूद हैं, एक शेयर की कीमत में बता रहा हूँ। इस तरह के शेयर्स आप मार्क कर सकते हैं अपने आसपास प्रोडक्ट्स देख के। आप छुट्टियों में जब घर जाते हैं अपने पेरेंट्स को देखिए, पहले वो क्या प्रोडक्ट्स यूज करते थे, अब क्या यूज करते हैं। लेट से किसी स्टूडेंट्स को घर में दिख गया प्रिल डिश वॉशिंग लिक्विड, ये होता है, अब ये कौन बनाता है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड नॉलेज। तो आप एक ये हैबिट डालिए कि जो भी सामान आपके सामने आता है उसके रैपर को ध्यान से देखिए, वहां पर लिखा होगा एमएफजी बाय या मार्केटेड बाय या फिर इंपोर्टेड बाय
कोई भी प्रोडक्ट या तो भारत में बनता है या बाहर से बन के इम्पोर्ट होता है, या फिर इंडिया में कोई एक कंपनी बनाती है, दूसरी इम्पोर्ट करती है। और यहाँ पर आपको जो भी नाम दिखें, आप सीधा उसके बाद जाइए गूगल पर, और लेट से आपको नाम ये दिखा एक्स एक्स एक्स, देन आप गूगल करेंगे एक्स 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 शेयर प्राइस। अगर वो कंपनी लिस्टेड है, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जस्ट ये टर्म गूगल करके आप फाइंड आउट कर लोगे कि क्या वो कंपनी का शेयर अवेलेबल है, और अगर है उसका दाम क्या होगा, ये आपको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सनफीस्ट की हमने बात की, तो आप सनफीस्ट शेयर प्राइस सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया आईटीसी, दैट मीन्स सनफीस्ट आईटीसी की ब्रांड है। ये एक बेसिक नॉलेज आपको मिल गई। इसका दाम एक शेयर का 205 रुपए है। ये हो गया थॉट प्रोसेस कि जब आप स्टूडेंट हो तो आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो अपना पैसा, जो भी थोड़ा बहुत आपको मिलता हो। ऑलवेज रिमेंबर कि एवरीवन कैन इन्वेस्ट। आगे से आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास पैसे बहुत कम है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी होती है कि आपने प्रोडक्ट्स तो खोज लिए, अब ये शेयर खरीदते कैसे हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, उससे भी सिंपल तरीका होता है किसी भी अकाउंट को बनाने का शेयर खरीदने के लिए। उस अकाउंट को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मान लीजिए एक बैंक अकाउंट है। इंडिया में दो मेजर अकाउंट प्रोवाइड कराने वाली एजेंसीज हैं। मैं यहाँ पर नॉलेज को बहुत डम डाउन कर रहा हूँ, तो जिनको ऑलरेडी पता है प्लीज डोंट क्रिटिसाइज मी फॉर दैट। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं पता हो वो समझ सके। तो डीमैट अकाउंट इज लाइक अ बैंक अकाउंट। इंडिया में मान लीजिए शेयर्स को स्टोर करने के केवल दो बैंक्स हैं इस तरीके से, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। अब यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा इस सीडीएसएल पे, बिकॉज ज्यादातर अकाउंट्स यहाँ पर खुल रहे हैं। डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। अब जैसे बैंक में आप डायरेक्टली जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं, सीडीएसएल में आप खुद नहीं जा सकते। ये तरीका यहाँ पर नहीं है। इसके लिए बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं कुछ। अब ये कौन होते हैं? ये आप मान लीजिए एक तरह से एजेंट्स हैं जो आपके बिहाफ पर सीडीएसएल में आपका अकाउंट खोलेंगे। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। इन्हीं को हम ब्रोकर्स भी कहते हैं सिंपल टर्म्स में। अगर आप आगे से डीपी पार्टिसिपेंट या डीपी सुनते हैं तो वो ये होते हैं जो आपके बिहाफ पे सीडीएसएल में आपका अकाउंट खोलते हैं। वहां पर आपके सारे शेयर्स स्टोर होते हैं, वैसे ही जैसे आपका पैसा बैंक में स्टोर होता है। आई एम वेरी श्योर आपका बैंक अकाउंट होगा, वहां पैसे स्टोर करते होंगे। तो अभी तक आई थिंक यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि दिस इज एज सिंपल एज सेविंग मनी इन एन बैंक अकाउंट। तो आपने समझ लिया कि ब्रोकर क्या होता है। अब ब्रोकर आपको क्या क्या देता है। मार्केट में कोई भी शेयर है उसको खरीदने के लिए आपको चाहिए होता है एक परमिशन कि आप खरीद और बेच सको। वो परमिशन जो होती है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ये भी एक अकाउंट होता है। ये एक इट्स लाइक एक दुकान है जहां पर आप जा सकते हो और खरीद बेच सकते हो। यहाँ पर आप खरीदो बेचोगे, और खरीदने बेचने के बाद अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो खरीदने के बाद वो जाएगा आपके सीडीएसएल अकाउंट में, जो सेंट्रल है। मैंने आपको पिछले स्टेज में बताया। अब आजकल अच्छी चीज क्या है कि ये जो अकाउंट्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट और ये डीमैट अकाउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ होता है बैंक अकाउंट की तरह, ये आपको अलग अलग खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी ब्रोकर डीपी के पास जब अकाउंट खुलवाते हो, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्लस डीमैट अकाउंट साथ में खुलवा कर देता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट दिखता कैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मैं जेरोधा यूज करता हूँ। फॉर स्टूडेंट्स जेरोधा कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर अकाउंट खुलवाने का इवन दो 300 रुपए हैं, बट लर्निंग बहुत ज्यादा है। साथ में आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए। अब 300 रुपए कैसे आप भरपाई कर सकते हो वो भी आपको आगे मैं बताऊंगा।
आपको मैं एग्जांपल दूंगा, एक डीमैट अकाउंट दिखता कैसे। डीमैट अकाउंट कुछ ऐसा होता है जहां पर लेफ्ट साइड में आप शेयर्स की लिस्ट ऐड कर सकते हो, आपको जो खरीदना है। और जब आप कुछ खरीदते हो तो वो यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखता है, और होल्डिंग्स में एक एक करके सारे शेयर्स दिखते हैं जो जो आपने खरीद रखे हैं। ये बेसिक हो गया, बाकी चीजों पर ध्यान मत लगाइए, या एक बेसिक आइडिया है कि दिखता ऐसा है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब ये अकाउंट खुलवाते कैसे हैं, उसके लिए हमने एक वीडियो पहले कर रखा है। वो प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल सेम होगा जैसे कि बाकी लोगों के लिए था। आप वेबसाइट पर जाते हैं, आपको चाहिए होता है एक पैन कार्ड विच इज वेरी नेसेसरी। आपका जो आधार कार्ड है इसमें फोन नंबर लिंक होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि स्टूडेंट कम्युनिटी में ज्यादातर लोगों का लिंक होगा। अब क्या होता है कि आप जब अकाउंट खोलेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ज़ेरोधा में खोल रहे हैं, तो कई तरह के आपको ऑप्शंस देगा, उसमें कंफ्यूज मत होइए। ऑलवेज फील फ्री टू कॉल मी ऑन दिस नंबर, एंड मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दूंगा। अकाउंट कैसे खोलना है एक एक स्टेप पे आपका मैं साथ दूंगा। प्रिफर करिएगा वीकेंड्स पर ही कॉल करने का, या फिर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इस चीज को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आपका अकाउंट खुल गया, आपने किसी की मदद से अकाउंट खुलवा लिया। अगर आप जेरोधा में खुलवाते हैं तो 300 रुपए के आसपास है। एंजल ब्रोकिंग क्या है, ये भी एक तरह का डीपी है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है, इसके बहुत सारे डीपीज हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। उनमें से एक जेरोधा है, और एक जैसे एंजल ब्रोकिंग है, दूसरा आईआईएफएल है, आईसीआईसीआई भी है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी है। आई वुड से आप इनमें से जाइए, ये सस्ते होते हैं। सस्ते क्यों होते हैं वो सब आपको हम डिटेल में बाद में समझाएंगे। और माइंडसेट में ये रखिए कि आपको आज खरीद के बेचना नहीं है। कोई कुछ भी बोले, आपको शेयर्स पढ़ के खरीदना है, और 10 15 20 साल के लिए उसको होल्ड करना है। पैसे को ग्रो करने का टाइम देना है। कोई कुछ भी बोले बहकावे में नहीं आना है। लॉन्ग टर्म वेल्थ ऐसे ही जनरेट होती है, बी वेरी श्योर अबाउट इट, अगर आप बिगिनर हो तो। अब आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपको कंपनी भी पता है, उसके बाद आप यहाँ पर शेयर्स बाई और सेल कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। आप स्टूडेंट हो, आई एम वेरी श्योर कि आजकल पॉकेट मनी मिलती है। मैं स्टूडेंट खुद रह चुका हूं, तो मेस रिफंड आता है, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो आप एक टारगेट बना लो कि आपको जो भी पैसे कहीं से भी किसी भी स्रोत से मिलते हैं, 50 रुपए भी अगर हैं, 100 रुपए भी हैं, डोंट वरी एट ऑल। आप अपना एक ब्रोकर अकाउंट खुलवाओ एंड स्टार्ट बाइंग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए, 5 10 15 साल के लिए। अगर आप प्रेफरेंस की बात सुनोगे तो जेरोधा में इवन दो 300 रुपए के आसपास लगते हैं शुरुआत में अकाउंट खुलवाने में, बट जो आप साल भर में प्रॉफिट जनरेट करोगे, वो उसके बाद आपको ये फीलिंग देगा कि 300 रुपए कुछ भी नहीं है। और इसके साथ में आपको बहुत से फ्री लर्निंग रिसोर्सेज मिलते हैं जेरोधा के ही। तो वो सब आपको 300 रुपए में इंक्लूडेड है, तो आप ये मान सकते हो कि 300 रुपए में आपने करीब 10 15 20 अच्छी बुक्स खरीद ली हैं। अगर फिर भी आपका मन नहीं हो रहा है खर्च करने का, तो और भी ब्रोकर्स हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, जहां पर अक्सर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री होते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हर साल का होता है। फर्स्ट ईयर फ्री में आपने अकाउंट खोल लिया, सेकंड ईयर से आपको साल में कुछ 100 200 300 रुपए देने होंगे। इसके बारे में आगे बात करेंगे। आपको मैं इंटिमिडेट नहीं करूंगा। एज स्टूडेंट स्टेप वन इज, आप ऑब्जर्व करो कौन सा सामान कौन खरीद रहा है, एंड डू अ सिंपल गूगल सर्च कि वो कहाँ बनता है। आप थोड़ा सा ज्यादा पैसे अपने पास रखते हो तो आप कुछ एग्जांपल लेके देखो कौन से प्रोडक्ट्स आपको कॉलेज में दिखते हैं। आपको मान लीजिए क्लासमेट की नोटबुक दिखी, आप क्लासमेट शेयर प्राइस सर्च करो, दिखा यहाँ पर आपको ये चीज। ये हो गया, आपको आईटीसी की बात हो गई। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये मैंने ट्राई किया हुआ है, ये वर्क करता है। आपके घर में कूलर कौन सा है? लेट्स से सिम्फनी आप देख रहे हो काफी लोग खरीद रहे हैं। सिम्फनी शेयर प्राइस ये भी लिस्टेड है, थोड़ा सा महंगा है बट ये भी लिस्टेड है। आप सिम किस कंपनी का यूज कर रहे हो? आप सिम मान लीजिए एयरटेल का यूज कर रहे हो, भारतीय एयरटेल जिसका पूरा नाम है। आप एयरटेल शेयर प्राइस सर्च करो, ये दिख गया 534 के आसपास। आप जियो का यूज कर रहे हो, जियो शेयर प्राइस आप सर्च कर लीजिए,
यहाँ पर आपको प्राइस देख गया, जियो अभी रिलायंस के अंडर ही है, अलग नहीं हुआ है। तो महंगे हो या सस्ते हो, प्रोडक्ट्स देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और उस नाम को आप ब्रांड नेम को गूगल कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आप पहले ट्रेंड्स ऑब्जर्व करिए कि आपको कौन से सामान ऐसे दिख रहे हैं जो आपका कन्विक्शन, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी गट फीलिंग कहती है कि 5 10 15 साल तक ये रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। फिर उसके बारे में आगे कैसे पढ़ना है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। सो ये वीडियो था स्टूडेंट्स के लिए। आपकी फैमिली में अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट लाइफ में एंटर करना चाहता है, इरेस्पेक्टिव वो किस एज ग्रुप में है, आप प्लीज ये वीडियो शेयर करिए। बिकॉज इवन जो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको भी दादी नानियां पैसे देती हैं। हमारे इंडिया में कल्चर है, 100 200 रुपए आजकल मिल ही जाते हैं। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि पैसे नहीं है। हर आदमी को साल भर में एटलीस्ट 1 2 बार तो ऐसे मौके आते हैं कि 500 से 1000 रुपए उसके पास जेब में होते हैं इस तरह से खर्च करने के लिए। और स्टूडेंट लाइफ में हमारे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान हमारे पेरेंट्स रखते हैं। तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है, आपने शौक जरूर पूरे करिए, बट फ्यूचर के शौक के लिए इन्वेस्ट जरूर करिए। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब। विल कीप वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग सर्च कंटेंट जिससे आपकी लाइफ में चेंज आ सके और आप ग्रो कर सको एक इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से और एक करियर के माइंडसेट से भी। एक क्लोजिंग अनाउंसमेंट ये है कि मैंने स्टूडेंट के लिए वीडियो ट्राई किया एंड आई एम वर्किंग ऑन सम मोर वीडियोस करियर के लिए, लाइफ के लिए। बाहर कैसे पढ़ाई करें, पीएचडी कैसे करें, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स में करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। बिकॉज अब 200 300 की ऑडियंस हो गई है, तो आई एम वेरी श्योर कि जो बाकी चीजें मुझे आती हैं मेरे एक्सपीरियंस में, मैं वो भी शेयर कर सकता हूं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर, एंड आई प्रॉमिस यू कि डिसअपॉइंट नहीं करूंगा कंटेंट से। बहुत वैल्यू ऐड होने वाली है आपकी लाइफ में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू वेरी सून। थैंक यू।